तो दोस्तों, आज हम जाएंगे धरती के ऐसे स्थान जो किसी नर्क से कम नहीं है, जो दिन में आग का तांडव करता है और रात में ठंड हवाएं आपका दिल जमा देगी। कहानी है दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान की। यहाँ रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिंदगी हर पल मौत का नया मंजर आपके सामने आकर रखती है। चलिए आज कदम रखते हैं इस विशाल, क्रूर और रोमांचक दुनिया में। सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका मतलब है रेगिस्तान। ये 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ क्षेत्र इतना बड़ा है कि इससे पूरी भारत 2 बार समा सकता है। सहारा अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरेंटेनिया, नाइजर, पश्चिम सहारा और सूडान के बड़े हिस्से तथा दक्षिण मोरक्को और ट्यूनीशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही रात आती है 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। 1979 में सहारा में बर्फ गिरी थी। क्या आपने कभी सोचा था कि जलते हुए रेगिस्तान में बर्फबारी हो सकती है? साल भर में औसत 2.5 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। रेत के तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि पूरे गांव के गांव गायब हो जाते हैं। गर्मी और ठंड के ऐसे जुगलबंदी आपको यहीं पर दिखाई देगी। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोग अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। यहाँ मुख्य रूप से खाबानदोश जनजातियाँ और कुछ स्थायी बस्तियाँ पाई जाती है। तुरेक सहारा के सबसे प्रसिद्ध खाबानबदोश लोग ये ऊंट पालन, व्यापार और हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। बर्बर उत्तर अफ्रीका की पारंपरिक जनजाति जो सहारा के कुछ हिस्सों में रहती है। इनका मुख्य आहार में खजूर, बाजरा, दूध, मांस और जड़ी बूटियां शामिल है। जल के लिए वे कुओं या नखलिस्तान पर निर्भर रहते हैं। सहारा में रहने वाले लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवित रहते हैं। उनकी जीवन शैली सहनशीलता और दृढ़ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सहारा रेगिस्तान अपनी कठोर जलवायु और शुष्कता के बावजूद अद्वितीय वनस्पति और जीव जंतुओं का घर है। यहाँ की प्रजातियाँ विशेष रूप से इस कठिन वातावरण के अनुकूल के लिए विकसित हुई है। सहारा सिर्फ रेत का घर नहीं है, यहाँ रहते हैं ऐसे जीव जो जीवन और मौत के बीच का फर्क मिटा देते हैं। सैंड वाइपर यह सांप रेत में छिपा रहता है, एक बार काट ले तो बच पाना नामुमकिन है। साइड विंडर यह ऐसा सांप है जो रेत पर लहराता हुआ चलता है। इसकी चाल को देखना एक डरावना सपना जैसा है। हाइना और जंगली बिल्ली ये खतरनाक शिकारी है जो रात के अंधेरे में शिकार करते हैं, लेकिन केवल खतरनाक ही नहीं, यहाँ अद्भुत जीव भी है। फेनिक्स फॉक्स इसकी बड़ी बड़ी कानें इसे गर्मी से बचाती है। डोरक गजेल यह हिरन बिना पानी के महीनों तक जीवित रह सकता है। यहाँ की रेत में 300 से अधिक प्रकार के कीड़े मकोड़े और जहरीले जीव है। कल्पना कीजिए जब आज का सहारा रेगिस्तान हरा भरा था। घने जंगल, बहती नदियाँ और विशाल झीलें इस धरती को जीवन से भर देती थी। जानवरों के झुंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे और आदिम मानव समूह अपनी सभ्यताओं को यहाँ स्थापित कर रहे थे। यह एक ऐसी भूमि थी जिसे प्रकृति ने अपनी पूरी कृपा के साथ सजाया था। लेकिन फिर समय के साथ पृथ्वी के नियम बदलने लगे। लगभग 50 to 60 लाख साल तक पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के कारण जलवायु में धीरे धीरे बदलाव होने लगे। यह बदलाव सहारा के क्षेत्र को शुष्क और बंजर बनाने लगा। बारिश कम होने लगी, जिससे हरियाली और जल स्रोत सूखने लगे। पहाड़ों के शरण और नदियां द्वारा लाए गए तलछट से रेत का निर्माण हुआ। तेज हवाओं ने इस रेत को फैला दिया, जिससे रेगिस्तान के रेत के टीले बने। सहारा ने कई बार जलवायु परिवर्तन देखे हैं। लगभग 10,000 साल पहले यह क्षेत्र फिर से हरित क्षेत्र बन गया था, जिसे ग्रीन सहारा कहा जाता है। 6000 साल पहले सहारा एक हरियाली भरा इलाका हुआ करता था। यहाँ नदियाँ थी, झीलें थी और जीवन था। तस्सीली आजार अल्जीरिया में मौजूद इन चट्टानों पर चित्र बनाते हैं कि यहाँ कभी इंसानों की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन लगभग 4000 to 5000 साल पहले यह दोबारा शुष्क हो गया और आज जैसा रेगिस्तान बन गया। तो दोस्तों, सहारा रेगिस्तान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, यह एक कहानी है जीवन और मौत की, आग और बर्फ और रहस्य और रोमांच। अगर हमारे वीडियो से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।